एक तरफ जहां सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ जो जवान थे, उनके निधन का शोक है, तो वहीं दूसरी तरफ इस लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे वरुण सिंह, उनको लेकर दुआओं का दौर जारी है। उनका घर है यहाँ भोपाल में, उनके माता पिता यहाँ पर रहते हैं। केपी सिंह जो कर्नल हैं, उनका घर है यहाँ पर। उनकी पत्नी यहाँ पर उमा सिंह, वो यहाँ रहती हैं, भोपाल के अपार्टमेंट में रहते हैं और अभी इस वक्त यहाँ है नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो यहाँ से चले गए थे और इस वक्त उनके घर में कोई नहीं। लेकिन पड़ोस में जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप लेफ्टिनेंट कर्नल पंडित जी हैं, क्या यहाँ पर आपके यहाँ रहते हैं केपी सिंह जो उनके फादर हैं, क्या आपको जानकारी मिली अभी तक उनके, क्योंकि वो अभी इस वक्त अस्पताल में है, वरुण सिंह? हाँ, कर्नल केपी सिंह से कल मेरी रात को बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि वो बॉम्बे से मेरी बात हुई थी, जब वो बॉम्बे में थे, तो उन्होंने बोला कि हम अभी रात की हमारी फ़्लाइट है, हम पहले वहाँ पे कन्नूर पहुँचेंगे, उसके बाद हम वेलिंगटन। तो आज सवेरे में कल वेलिंगटन पहुँच गए हैं। बस यही कह रहे थे कि बच्चा सीरियस है, थोड़ी आप सब लोग दुआ कीजिएगा जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल गंभीर स्थिति है, क्योंकि बड़ा हादसा है। 45% बर्न्स उसको हुए हैं, तो इतना तो आप सोच ही सकते हो। पर बड़ा निडर लड़का है, ऐसी बात नहीं है। शौर्य चक्र मिला था उनको इसी साल? मिला था, हाँ, शौर्य चक्र उनको मिला था। शौर्य चक्र की भी जो कहानी है, उसको तो सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि देखो 10,000 फीट के ऊपर एक प्लेन जो है, सब कुछ उसके बंद हो गया, पूरा मतलब प्लेन बंद हो गया, उसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डब्बा का डब्बा जैसे होता है ना वैसे। उसके बाद भी वो टेस्ट पायलट होते हुए उन्होंने, उसके पास एक विकल्प था कि उसको इजेक्ट करो, अपने आप को बचा लो, प्लेन गया तो गया, मगर उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने सूझबूझ के साथ में रिहायशी इलाकों से दूर प्लेन को लेके गए, किस तरह से कैसे लेके गए होंगे, वो करने के बाद उन्होंने उसको फिर उसको लैंड किया ठीक से, जिसकी वजह से प्लेन भी बच गया। जो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी थी वो इम्प्रूवमेंट भी कर सके, क्या कुछ कैसे हुआ सारा कुछ वो बता सकते थे। और अब वो जूझ रहे हैं, अभी जिंदगी उसके मौत के बीच में है। वो भोपाल आए थे, कब आए थे अपने पिता के? दो ढाई हफ्ते पहले यहाँ पे आए थे शौर्य चक्र के बाद। तो उसके बाद हमने उनको बधाई दी है और बस यही था। उस टाइम थोड़ी पता था कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा। हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा ठीक हो जाए, बस। बिल्कुल दुआ कर रहे हैं। आप भी पड़ोसी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान, आप दुआएं तो चल रही हैं, क्योंकि दुआओं का दौर चल रहा है। निश्चित तौर पर उनको स्वस्थ होना चाहिए। उनको जब यह भोपाल आए थे तो आप उनसे मिले, वो किस तरह के नेचर के थे, किस तरह का स्वभाव था उनका, किस तरह की बातें उन्होंने की, आपसे बातचीत करी? देखिए, ग्रुप कैप्टन वरुण से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई थी, लेकिन उनके बारे में कर्नल केपी से पता चलता रहता था। और बहुत ही साहसी, निडर और बैलेंस्ड पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, लेवल हेडेड और स्टेबल पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, उस तरह के व्यक्ति हैं। और एक फाइटिंग स्पिरिट जो है उनके अंदर, वो हम लोगों को प्रत्यक्ष दिखती है तेजस वाले हादसे में भी, और फिलहाल जो हादसा हुआ उसमें उनकी फाइटिंग स्पिरिट फिर से नज़र आती है कि इतना सब होने के बाद भी, आई एम श्योर इतना भयंकर हादसा था जिसमें आग लग गई थी पूरी, और धुआं भी काफ़ी उनके शरीर के अंदर भी गया होगा, सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन वो बहुत साहस के साथ अभी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। एंड हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो के वो हमारे बीच वापस आए। एक बड़ा हादसा, और आप खुद सेना से हैं, क्या किस तरह देखते हैं? क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत का जाना, उनकी पत्नी मधुलिका जो कि यहीं शहडोल से, मध्य प्रदेश से उनकी ससुराल भी है, किस तरह से देखते हैं आप उस तरह की घटना? देखिए, जनरल रावत और मैडम से मेरी मुलाकात एक बार हुई है, और मैंने जो भी देखा है, एक बहुत ही अच्छे अफसर, और जिस तरह से अभी सेना का डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ उनका ध्यान था, और जिस तरह से दुश्मनों को जवाब देना जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से चल के जिस तरह से कार्य चल रहे थे, तो एक बहुत बड़ा हादसा और अपूर्णीय क्षति है। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं, और आगे जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी, और सेना कभी रुकती नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर होता है, अगर इस तरह का हादसा होता है तो क्या लगता है इस तरह की चीज़ों की जांच होनी चाहिए? क्योंकि गंभीर मसला होता है सीडीएस का, उसमें बैठकर इसके बाद सुरक्षित हेलीकॉप्टर का क्रैश होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह की मामलों की जांच होनी चाहिए?
जांच तो डेफिनेटली किसी भी तरह के हादसे जब सेना में होते हैं तो उसकी जांच होती है और उसके लिए जांच के आदेश दे भी दिए गए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स अपनी तरफ से भी करा रही है और बाकी सेना भी अपनी जांच करा रही है, एंड आई एम श्योर सरकार भी उसकी तरफ अपनी लेवल पर भी जांच डेफिनेटली कराएगी। और बाकी क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सारी बातें इतने अच्छे हेलीकॉप्टर का क्रैश होने के बाद ये सारी बातें तो जांच के बाद ही पता चलेगी। उस पर फिलहाल किसी ने भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इस वक्त में भोपाल में उनके पड़ोसी हैं जो वरुण सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनके पड़ोसियों से बातचीत कर रहा हूं और उनका ये कहना है कि दुआएं तो चल रही हैं और साथ में इसी घर में उनके माता पिता जो हैं, जो कर्नल है केपी सिंह, उनकी पत्नी यहाँ पर रहती हैं। इस वक्त वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उनके पड़ोसी जो है वो दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण सिंह स्वस्थ हों। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।